प्रतिष्ठा हुई है राम जन्मभूमि पर, तो ये हर्षोल्लास बहुत लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि 500 वर्ष के बाद ये अवसर हम लोग, कई पीढ़ियां हम लोगों की बीत गई, समाप्त हो गई इस अवसर को देखने की। यूपी का एक खास जिला है प्रतापगढ़ जनपद में, और काफी समय से काफी कार्यकाल से आप इसकी सेवा भी कर रहे हैं और योगी जी की नजर भी इस पे काफी है, काफी योजनाएं भी उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अमृत 2 में इसका सिलेक्शन हुआ है और अमृत 2 में तमाम योजनाएं आई हैं भारत सरकार की। किसी जनता को किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्याओं का निदान आप किस स्तर पर टोल फ्री नंबर है 1533, जिसको प्रॉब्लम रहती है बताते हैं और मैं तुरंत निदान कराने का। बेरोजगारी को लेकर काफी सवाल उठाते रहे विपक्ष में। रोजगारी की बात आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद जितना रोजगार इस सरकार में मिला कभी नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आने वाला समय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिसको लेकर देश में पूरा उल्लास है, लेकिन उससे पहले अभी जो हर्षोल्लास व्याप्त था पूरे विश्व भर में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को लेकर हम कई सारे जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनसे उनके मनोभाव जान रहे हैं और ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इसी समय में मैं प्रतापगढ़ जनपद में हूँ और यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके साथ में मेरा बैठना हुआ है हरिप्रताप सिंह जी से। तो आइए इनसे मिलते हैं, उनके मनोभाव को समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। जैसा कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जन्मभूमि पर, तो ये हर्षोल्लास बहुत बड़ा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सही है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि 500 वर्ष के बाद ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। कई पीढ़ियां हम लोगों की बीत गई, समाप्त हो गई इस अवसर को देखने के लिए। लेकिन जो स्थिति थी उस कठिनाई के दौर में उन लोगों को नहीं मिल पाई और आज ये स्थिति हम लोग सबको देखने को मिला। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सच बात तो यह है कि इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि भगवान राम के आदर्शों पर चलकर कि हम अपने देश को हम एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बनाते हैं और रामराज की स्थापना करने का जो संकल्प हमारा तभी पूरा होता है जब भगवान राम के आदर्शों पर चलेंगे। तो पूरा विश्व इस समय एक हर्षोल्लास मना रहा है और नजदीक में ही अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। ऐसे मौके पर जनपद वासियों को, देशवासियों को क्या? अब गणतंत्र दिवस की तो बहुत शुभकामनाएं देना भी चाहता हूँ और गणतंत्र दिवस भी हम लोगों के लिए अब की इस बार हम जहाँ अमृत महोत्सव मनाए और अमृत काल में हम गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं, तो इसमें भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही और खासकर हमारे देश के लिए कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक तो भगवान राम की इस प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और दूसरी बात कि ये पूरे दुनिया में आज हमारे देश का जो नाम रोशन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा किया गया, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा देश, पूरा दुनिया हमको देख रहा है कि हम कैसे इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, हमारा देश की ऊंचाई तक पहुंचा है। उसका मेन कारण यही रहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके आदर्शों पर चल करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते। जी, जैसा कि यूपी का एक खास जिला है प्रतापगढ़ जनपद में, और काफी समय से, काफी कार्यकाल से आप इसकी सेवा भी कर रहे हैं और योगी जी की नजर भी इस पे काफी है, काफी योजनाएं भी उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो इस 25 वर्ष से ज्यादा के कार्यकाल में आपकी ऐसी कौन सी चीजें रह गई हैं जिनको अभी आप पूरा करना चाहते हैं? जनपद को क्या मिला है? देखिए, इस बार चूंकि ये हमारा नगर पालिका अमृत 2 में इसका सिलेक्शन हुआ है और अमृत 2 में तमाम योजनाएं आई हैं भारत सरकार की, जैसे हमारा पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, जल संरक्षण की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो और सबसे बड़ी बात स्वच्छ भारत का जो मिशन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने चला है, तो स्वच्छता के बारे में उन्होंने जो संकल्प लिया है वो सबसे बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए है कि हमारा प्रतापगढ़ स्वच्छ बने और हम हमेशा जागरूक करने के रहते हैं जनता को कि वो स्वच्छता की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान दें। जनता से आपका जुड़ाव है, तभी तो आप 25 साल तक कार्यरत हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो किसी जनता को किसी प्रकार की समस्या है, तो उन समस्याओं का निदान आप किस स्तर पे करते हैं और उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो अब तो टोल फ्री नंबर है 1533 और किसी भी नागरिक को अगर कोई समस्या रहती है
या तो टोल फ्री पे अपनी समस्या बता दे, नहीं तो अक्सर हम मुझे ही बता देते हैं, नहीं हमारे शासी अधिकारी हैं, हमारे सफाई निरीक्षक हैं, जो जिसको प्रॉब्लम रहती है वो बताते हैं और मैं तुरंत निदान कराने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे कि आप एक उम्रदराज भी हैं और इतनी सेवा करते रह गए हैं, तो क्या मन में कोई और भी ख्वाहिश है क्या इस चुनाव से बढ़कर भी आगे कोई चुनाव लड़ने के? तो है ही है, मैं विधायक भी रहा। अब वो परिस्थिति बस क्योंकि ये सीट हमारी चली गई अपना दल में, नहीं तो समझौते में चली गई, नहीं तो हम लोग कंटिन्यूएशन वही था। लेकिन जनता और पार्टी का जो मंशा रही भाई उसी को काम करने में जहाँ भी बैठाए वहाँ काम कर रहे तो हैं। जैसा कि आप सेवा भाव में हैं और सेवा कर भी रहे हैं, तो ये सवाल बनता है कि नहीं बनता, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि नज़दीकी अब चुनाव है 2024 का और सांसद के चुनाव में काफ़ी चेहरे आएँगे और आ भी रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार सांसद के चुनाव किसका हो सकता है या सांसद कौन? देखिए सांसद चुनाव तो कोई चेहरा नहीं लड़ता, चेहरा तो लड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे सारा चुनाव लड़ा जाए। और रही बात की प्रत्याशी की, ये पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी व्यवस्था है कि वो निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कमेटियां बनी हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है और जो नेतृत्व फाइनल करता है वही आदमी चुनाव लड़ता है। तो इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे कि बेरोजगारी को लेके काफ़ी सवाल उठाते रहे विपक्ष हमेशा? देखिए विपक्ष का काम तो कुछ न कुछ रहता ही है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद जितना रोजगार इस सरकार में मिला कभी नहीं मिला था। अब रोजगार का मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी हम देते हैं, हमने तमाम व्यवसाय के दृष्टि से काम किया और व्यवसायिक तमाम बड़े बड़े संस्थान खोले गए जिसमें लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला। अब आज बहुत छोटा उदाहरण दूँ, ई रिक्शा चलने से मेरे ख्याल से 11,000 ई रिक्शा हमारे नगर में चल रहे हैं। तो 11,000 लोग तो ऐसे ही एम्प्लॉयड हो गए और उनका पूरा परिवार जोड़ डालिए, तो मेरे ख्याल से लाखों लोग एम्प्लॉयड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, नगर पालिका के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अगर बेरोजगार हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका वो डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं आपके माध्यम से? देखिए हमारे यहाँ तो बहुत इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो व्यवसाय करना चाहें उनके लिए व्यवस्था है। जो रोजगार की तलाश में है सबसे अच्छा रहा है कि जैसे छोटे गुमती वाले हैं, इनके लिए 10,000 रुपये का तुरंत लोन मिल जाता है। समय से लोन अदा कर दें दोबारा 20,000 मिल जाएगा। तो ये रोजगार के लिए सबसे अच्छी काम है कि व्यवसाय करें और 10 लाख तक बिना गारंटी के ही लोन मिल रहा है। अच्छा, स्वरोजगार के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। तो सर ये एक लास्ट सवाल होगा हमारा आपके साथ में कि अगर जनता आपके साथ जुड़ाव करना चाहे, आपसे डायरेक्ट मिलना चाहे, आपकी योजनाओं का लाभ लेना चाहे, तो उसके लिए क्या आपसे? एकदम खुला दरबार रहता है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी चाहिए वैसे भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं। हर वार्डों में जा कर के हमारी पूरी टीम बनी हुई है, वो वार्डों में जा कर के जो जिस लायक है, जो भी करना चाहता है स्वरोजगार के, उसको हम कराने के लिए हम स्वयं इसमें इंटरेस्टेड भी रहते हैं और जा कर के लोगों को जागरूक भी करते हैं। और जो आए हैं अभी तक 100% लोगों को हमने वो अपनी उनकी व्यवस्था किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ में जुड़े। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हरिप्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने काफ़ी समय से यहाँ पर सेवा की, विधायक भी आप रहे हैं पूर्व में, और आपने हर उन समस्याओं पर फोकस किया है जिसकी ज़रूरत यहाँ की जनता की रही है। बाकी कुछ चीज़ों का अगर निदान रहना बाकी है, तो आपने निवेदन किया है, टोल फ्री नंबर भी दिए हैं, उनसे आप संपर्क करके इस नगर पालिका को एक अच्छी पालिका बना सकते हैं, यहाँ के लोगों का अच्छा सा सहयोग मिले, तो इनको भी काम करने में आसानी होगी। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, साथ में कैमरामैन के साथ हरकेश चौरसिया।